पता है कि सीटैट एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप होना शुरू हो गए हैं, पर कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो बीएड कैंडिडेट हैं वो आपका पेपर 1 दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे डीएलएड कैंडिडेट हैं तो वो पेपर 2 का फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत मेजर डाउट आप लोगों की तरफ से आ रहा है। इस चीज़ को मैं एक शॉर्ट वीडियो में यहाँ पे आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी। अब देखिए, सीटैट ने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे शेयर किया है। अब इसके अंदर अगर आप एलिजिबिलिटी वाला कॉर्नर देखेंगे तो आप लोग और ज़्यादा डाउट में पड़ जाएंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी में कुछ भी यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं है कि कौन पेपर 1 दे सकता है या कौन पेपर 2 दे सकता है। बट अगर आप एलिजिबिलिटी वाली लाइन को यहाँ पे पढ़ते हो तो एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो रखोगे वो एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रखोगे। अब आप कहोगे कि एनसीटीई की गाइडलाइन क्या हम लोगों को अलग से जाके रीड करनी होगी, तो आप लोगों को अलग से जाके यहाँ पे कोई रीड नहीं करनी। अगर आप एलिजिबिलिटी वाला सेक्शन देखोगे तो आपको ये वर्ड जरूर मिलेगा कि एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सीटैट की जो एलिजिबिलिटी है ये यहाँ पे तय की गई है। अब एनसीटीई की गाइडलाइन क्या है, इस चीज़ को जरा देखते हैं। तो देखिए, अगर आप एनसीटीई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि पेपर 1 ये दे सकता है, पेपर 2 ये दे सकता है। बट हाँ, ये चीज़ जरूर मेंशन किया गया है कि जो बीएड कैंडिडेट है अब वो पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, इट मीन्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये है कि यहाँ पे बीएड कैंडिडेट जो है पेपर 1 का अगर फॉर्म फिल भी करते हैं तो उनको इन फ्यूचर बेनिफिट नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है अभी केवीएस का पीआरटी एग्जाम है, जिसके अंदर यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए, इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम हुआ, पर जो बीएड कैंडिडेट है इनका रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पे अगर आपने बीएड किया है तो यहाँ पे आप लोगों को पेपर 2 में फोकस करना चाहिए और इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक और सवाल ये बनता है कि अगर हम डीएलएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर लिया है, साथ में यहाँ पे हमारा ग्रेजुएशन भी है। अब देखिए, यहाँ पे डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है। अब अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर लिया है और आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रेजुएशन यहाँ पे अपेयरिंग में, ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट होगा और डीएलएड जो है ये अपेयरिंग हो सकता है। इस केस में यहाँ पर आप पेपर 2 का जो फॉर्म है ये भी फिल कर सकते हैं। अब देखिए, डीएलएड वाले पेपर 1 तो भर सकते हैं, साथ ही साथ पेपर 2 भी भर सकते हैं, जबकि बीएड वाले, क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइन में ये चीज़ मेंशन है कि बीएड वाले पीआरटी पोस्ट में एलिजिबल नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे आप पेपर 2 भरेंगे और डीएलएड कैंडिडेट यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन है तभी आप पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल होंगे। आई होप जो एक मेजर डाउट है यहाँ पे बीएड और डीएलएड कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी को लेके, वैसे तो मैंने एलिजिबिलिटी पे एक डिटेल वीडियो भी बनाई